राधे राधे दोस्तों, मैं हूँ रीचा और एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे चैनल रीचाज़ रियल लाइफस्टाइल में। तो कैसे हैं आप सब, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये व्लॉग है जन्माष्टमी के दिन का। तो जन्माष्टमी के दिन मैंने किस तरह से सेलिब्रेशन किया, क्या क्या प्रसाद में बनाया था, वो सभी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये हैं मेरे लड्डू गोपाल, छोटे से मेरे बाल गोपाल जिनकी मैं पूजा की थी। और मैं बहुत ही सिंपल रिचुअल से पूजा करती हूँ। आई होप आप मेरे पूजा को जज नहीं करेंगे। तो जिस तरीके से मैंने पूजा की, मैंने सेलिब्रेट किया था जन्माष्टमी का, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगे। तो सबसे पहले मैंने प्रसाद में बनाई थी पंजीरी। तो पंजीरी के लिए यहाँ मैंने लिया है घी, और घी के गर्म होते ही इसमें मैंने डाला है गेहूं का आटा। मैंने गेहूं के आटे की पंजीरी बनाई है, बहुत लोग धनिया की पंजीरी बनाते हैं। तो इट्स अप टू यू कि आप क्या क्या बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने डाला है गेहूं का आटा और इसे लो मीडियम फ्लेम पे, एक्चुअली बिल्कुल लो फ्लेम पे भुनेंगे, क्योंकि ये मेरी पीतल की बर्तन है और पीतल का बर्तन काफ़ी मेरा पतला है, जिस वजह से मैं इसे एकदम लो फ्लेम पे मैं भून रही हूँ। और इसे तब तक भुनेंगे जब तक इसका कलर गोल्डन ब्राउन ना हो जाए और इससे बहुत ही अच्छी खुशबू ना आने लगे। तब तक हम इसे अच्छी तरीके से भुनेंगे। आप देख रहे हैं मैं कंटिन्यूसली स्टर कर रही हूँ, तो बिल्कुल स्टर करते हुए इसी तरीके से आप भुनेंगे। और जो भी लम्स गांठें इसमें लगी हैं वो सारा धीरे धीरे इसमें से क्लियर हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं धीरे धीरे कलर इसका चेंज हो रहा है। अभी ये बिल्कुल ब्राउन कलर का हो जाएगा भूनते भूनते। तो बस अभी से सिर्फ घी में भून लेना है और इस वक्त मैं इसमें कुछ भी ऐड नहीं करूँगी, जस्ट इसे भूनकर और इसे ठंडा करने के लिए रख देंगे। ये देखिए हमारा पंजीरी का आटा भी अच्छी तरीके से भुन गया है और अब इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे, ताकि ये गरम है और गरम पैन में आप इसी तरह से छोड़ देंगे तो ये पूरी तरह से जल सकता है। तो जब तक ये ठंडा हो रहा है, चलिए इसके लिए ड्राई फ्रूट भून लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने सेम बर्तन को अच्छी तरीके से फिर से साफ़ कर लिया है और इसमें फिर से घी डालकर मैं सबसे पहले मखाने भूनूंगी। मखाने को भी सेम मैं इसी तरीके से लो फ्लेम पे भून रही हूँ। तो यहाँ मैंने मखाने को अच्छी तरीके से भून लिया। आप देख रहे हैं मखाने को यूजुअली भी आप लो फ्लेम पे भूनें, इससे अच्छी तरीके से क्रंची होते हैं मखाने। तो यहाँ मेरे मखाने अच्छी तरीके से भून गए हैं। अब मखाने को भी मैं दूसरे बर्तन में निकाल लूँगी, ताकि ये भी ठंडे हो जाए और ये जले ना। फिर इसके बाद मैं सेम बर्तन में फिर से और भी ड्राई फ्रूट भून लूँगी। तो आप देख रहे हैं घी ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है, वापस से मैं घी ऐड कर रही हूँ। और घी के मेल्ट होते ही उसमें मैंने डाला है बादाम, काजू और पिस्ता। तो इसे भी अच्छी तरीके से लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक और क्रंची होने तक भून लेना है। तो आप देख रहे हैं धीरे धीरे काजू का कलर चेंज हो रहा है। बादाम में तो आपको पता नहीं चल रहा है, लेकिन काजू का कलर धीरे धीरे चेंज हो रहा है। तो मैं इस तरह से रोस्ट करके चढ़ा रही हूँ। आप चाहे तो बिना रोस्ट किए भी चढ़ा सकते हैं। और ड्राई फ्रूट भी हमारे अच्छी तरीके से भून गए। अब तो इसे भी हम दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हमारा पंजीरी का आटा रेडी हो गया है, ठंडा हो गया है। तो इसमें मैं मिला रही हूँ सबसे पहले शक्कर। तो आप चाहे तो पिसी हुई शक्कर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मिक्सर जार में मैं नहीं यूज़ करती हूँ पीसने का, क्योंकि उसमें ऑलरेडी लहसुन वगैरह हम पेस्ट बनाते हैं। तो इसीलिए आप चाहे तो पेस्ट भी बना के इसका यूज़ कर सकते हैं, पाउडर बना के यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद जो भी ड्राई फ्रूट हमने रोस्ट किए थे वो मैंने ऐड किए हैं। साथ ही साथ मैंने इसमें किशमिश भी ऐड किया है। तो किशमिश को हमने घी में नहीं रोस्ट किया था, उसे एज इट इज़ रखा है। और हाँ, यहाँ पे ड्राई फ्रूट को आप कट करके भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरी गुड़िया, मेरी बेटी नहीं खाती है ड्राई फ्रूट्स प्रसाद में भी। तो इस वजह से मैं इस तरीके से साबुत रख रही हूँ, ताकि उसे अच्छे तरीके से वो प्रसाद ग्रहण कर सके। तो ये हमारा आटे की पंजीरी तैयार हो गया है। और इसमें फाइनल है ये, हम इसमें डाल देंगे तुलसी का पत्ता। तो क्योंकि तुलसी के पत्ते के बगैर प्रसाद इनकम्प्लीट है। और अब बना लेते हैं पंचामृत। तो पंचामृत बनाने के लिए मैंने ले लिया है यहाँ गाय का दूध। अब इसके अंदर हम मिला लेंगे दही, शक्कर, शहद, घी और गंगा जल। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें मिला देंगे और मिलाकर इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसे अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद इसमें भी हम ऐड करेंगे तुलसी का पत्ता। जैसा मैंने पहले भी बताया था, बिना तुलसी का पत्ता का कान्हा जी का भोग लगा नहीं सकते।
तो इसमें भी हम ऐड कर देंगे तुलसी का पत्ता, तो हमारी पंचामृत भी तैयार हो जाएगी। और ये है हमारे लड्डू गोपाल का वस्त्र जो मैंने लाया था जन्माष्टमी के लिए। तो चलिए सबसे पहले लड्डू गोपाल को मैं अच्छी तरीके से स्नान करके अच्छी तरीके से तैयार कर देती हूँ। बिल्कुल तैयार होना ज़रूरी है क्योंकि आज है उनका जन्मदिन, तो उन्हें तो हमेशा माखन मिश्री यही सब पसंद होता है। तो उसी से उन्हें एक बार पहले मैंने गंगा जल से, फिर पंचामृत से और फिर से गंगा जल से अच्छी तरीके से स्नान करवाया। और उसके बाद मैं उन्हें साफ़ अच्छे कपड़े से पोंछ कर तैयार कर दूंगी। और हमारे कान्हा जी का जो मैंने पीले पीले सुंदर से वस्त्र लाए हैं उनको मैं पहना कर रेडी कर दूंगी उनके जन्मदिन के उनके झूले पे तैयार करने के लिए। तो चलिए अभी सबसे पहले कान्हा जी को बिठाते हैं उनके छोटे से प्यारे से झूले पे। तो मेरे ये छोटे से कान्हा जी आपको कैसे लगे? और ये झूला मेरे स्टील का है जिसे मैंने लेस से डेकोरेट किया है। तो कैसा लगा ये मेरे छोटे से कान्हा जी का झूला? और अब उनको अच्छी तरीके से हम तैयार कर रहे हैं। तो ये देखिए छोटा सा माला और उनकी छोटी सी बांसुरी। तो इस समय मेरी गुड़िया पूछ रही थी कि बांसुरी की भी कोई जगह होती है कि या फिर किस साइड से रखते हैं, तो इस पे हमारी बात हो रही थी। तो इस तरीके से और छोटा सा मोर पंख वाला मुकुट मैंने कान्हा जी के सर पे लगा दिया। और ये देखिए हमारे लड्डू गोपाल अच्छी तरीके से तैयार हो गए हैं। अब उन्हें तिलक लगाकर अब उनकी हम आरती कर लेंगे। और ये देखिए हमारे छोटे से नन्हे से बाल गोपाल अपने झूले पे विराजमान हैं। कैसे लग रहे हैं ये मुझे ज़रूर बताइएगा आप सब। और मेरी पूजा को बिल्कुल जज मत कीजिएगा क्योंकि हर किसी का पूजा करने का और आस्था का अपना अपना एक तरीका होता है। मैंने जिस तरीके से पूजा की, मैं जो चीज़ें करती हूँ वो चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की है। आई होप आप समझ सकते हैं इस चीज़ों को। तो ये देखिए हमारी आरती का भी अब समय हो गया है, तो हम चलिए पहले आरती कर लेते हैं। और देखिए हमारी आरती की थाली और हमारे भोग और सारी चीज़ें तैयार हो गई हैं और समय हो गया है कान्हा जी की आरती का। तो अब मेरी गुड़िया भी तिलक लगा रही है और पूजा कर रही है। और इस तरीके से हर साल वो राधा बनती है, इस तरह से तैयार होती है। और ये देखिए मेरे प्रसाद की थाली, इस तरह से मैंने फ्रूट्स और मिठाइयाँ जो भी चीज़ें हैं मैंने इस तरह से रखा है। तो ये हमारे छोटे से बाल गोपाल अपने झूले पे और सारी चीज़ें यहाँ पे रेडी है, आप देख रहे हैं। और कैसा लगा मेरा ये पूजा करने का तरीका या सारी चीज़ें जन्माष्टमी का व्लॉग मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और चलिए अब सबसे पहले आरती कर लेते हैं। ये हमारी आरती की थाली। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। गले में बैजंती माला, बजावे मुरली मधुर बाला। श्रवण में कुंडल झलकाला, नंद के आनंद नंद लाला। गगन सम अंग कांति काली, राधिका चमक रही आली। लतन में ठारे बनमाली, भ्रमण सी अलक कस्तूरी तिलक। चंद्र सी छलक ललित छवि श्यामा प्यारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। कनक में मोर मुकुट बिल से, देवता दर्शन को तरसे। गगन सो सुमन राशि बरसे, बजे मुरचंग मधुर मृदंग। ग्वालिनी संग अतुल रति गोप कुमारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की,
श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। जहाँ ते प्रगट भई गंगा, कलुष कलिहारिणी श्री गंगा। स्मरण ते होत मोह भंगा, बसी शिव शीश जटा के बीच। हरे अघ कीच चरण छवि श्री बनवारी की। श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की। श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की। श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। और इस तरह से हमने अपनी पूजा कंप्लीट की। और आप देख सकते हैं गुड़िया भी रेडी है और वो झूला झुला रही है कान्हा जी को। तो सबसे पहला झूला उसने ही झुलाया। और ये एक छोटी सी पेंटिंग है जो मेरी सिस्टर ने बनाई थी, जिसकी वीडियो मैं लिंक में डाल दूँगी। और उसकी भी हमने फिर पूजा की, क्योंकि इस शुभ अवसर पर अगर कान्हा जी की तस्वीर बनाई है तो पूजा करना तो बनता था। तो हम पहले भूल गए थे, फिर उसके बाद हमें जब याद आया तो हमने इसकी भी पूजा की। और अभी मेरी गुड़िया भी पूजा कर रही हैं। तो इस तरीके से हमने सिंपल तरीके से पूजा की और हम दोनों माँ बेटी अभी झूला झुला रहे हैं। तो हमारी पूजा इस तरह से कंप्लीट हुई। तो कैसे लगा हमारा आज का व्लॉग और हमारी ये छोटे से बाल गोपाल, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैं आपके साथ में कुछ फ़ोटो शेयर कर रही हूँ, मेरी गुड़िया किस तरीके से रेडी हुई थी और उसने कुछ फ़ोटोशूट भी कराए थे। तो ये है छोटी सी क्लिप उसकी भी। और उसने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि मुझे भी व्लॉग में इस तरह से ऐड करना मम्मा, तो मैं ऐड कर रही हूँ। और ये देखिए थोड़े से फ़नी फेसेस बनाती हुई। तो हर साल वो इस तरीके से रेडी होती है और इस तरह से हम छोटा सा सेलिब्रेशन करते हैं जन्माष्टमी का। और आई होप आपको पसंद आ रहा होगा। और इसके बाद मैं गई थी अपनी फ्रेंड के घर पे। तो वो उड़ीसा से बिलोंग करते हैं, उनके घर पे भी पूजा थी, भजन कीर्तन था। तो मैं आगे उसकी क्लिप भी आपके साथ में शेयर कर रही हूँ कि उसका रिचुअल किस तरीके से हुआ था। तो ये है उसके बाल गोपाल। तो उनकी पूजा किस तरीके से हुई थी वो भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आई होप वो क्लिप भी आपको बहुत अच्छी लगे। ओम दीपं ज्योति परं ब्रह्मं दीपं और ये है उसी के घर के नेक्स्ट डे की क्लिप, क्योंकि सेम डे जन्माष्टमी का सबका फास्ट था। तो अगले दिन प्रसाद का भोग भी बना था। तो भोग बिल्कुल शुद्ध बिना लहसुन प्याज का बहुत ही अच्छी थाली बनाई थी। तो वो हम लोग अभी उस दिन प्रसाद ग्रहण करने के लिए गए थे। तो ये है उस दिन का क्लिप। और मेरी ये है राइट साइड में मेरी फ्रेंड, मेरी सिस्टर और मैं। और
कैसा लगा मेरा आज का व्लॉग और मेरे जन्माष्टमी का व्लॉग अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और जो भी नए फ्रेंड हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। झूला झूले कन्हैया